साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जहां मुझे गोलियां लगीं वहीं से मेरा मार्च शुरू होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हुकूमत और इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी है, जिसका भरपूर शिकवा इमरान खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। लेकिन अहम बात यह कि इमरान खान ने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ की जुडिशल कमीशन वाली बात को वेलकम करता हूं। और ये साहब, मार्च इतनी जल्दी दोबारा शुरू करने का जो इस वक्त बयान आया है इमरान खान का, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुरअज़्म हैं। देखिए, इमरान खान पुरअज़्म बहुत है। मैं कल की मुलाकात में जो मैंने आपको बताया भी था कि ख़ास से पुरअज़्म थे और वो दोबारा जाना चाहते थे। एक तो हैरत उनको यही थी कि वो अक्सर समझते थे कि कॉन्स्पिरेसीज तो होती रहती हैं, ये भी होता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो थ्रेट के तौर पर प्लानिंग भी होती रहती है। लेकिन ये मैंने कहता, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये कर गुजरेंगे। और उससे उसने बताया कि उन्होंने कि मुझे एक से हौसला मिला है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक पब्लिक सपोर्ट जो थी ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की। अब सूरत हाल ये है कि वो इस मार्च को शुरू करना चाहते हैं मंगल से, मंगल यानी 8 नवंबर से, और पीछे जो है वो काउंटडाउन बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। और वो कहते हैं कि 15 दिन तक हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर उसमें अपना रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में अगर इमरान खान ने लीड किया और 2-1 दिन, तो फिर ज़ाहिर बात है वही 27, 28, 29 वही तारीखें आ जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में एक चेंज होनी है, एक बहुत बड़ी। अगरचे कि उस चेंज को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मसला सारा यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बिल्टअप हो गई हुई है और जिस तरह की इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर डिवीजन आ गया है, वो बड़ा खौफनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान ने जिन 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है वो बहुत अलार्मिंग है। अच्छा। और ये प्लेइंग विद द फायर हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है। वो कहते हैं कि मुझ पर हमला होता है, जिन्हें आप अंदाज़ा करें कि बेनज़ीर पे हमला हुआ था, पूरी कौम सन्नाटे में थी, किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। उससे पहले इमरान खान साहब जख्मी हुए थे, नवाज शरीफ खुद जाके उनको हॉस्पिटल में देखने गए थे। इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं। एक बड़ी सेंस प्रिवेल करती रही है, कोई बात नहीं करता रहा। वो कहता है अटर सरप्राइज कि आपका लेवल इस लेवल पे आ चुका हुआ है कि आप होता है, और उसके कुछ थोड़े अरसे के बाद ट्वीट शुरू हो जाते हैं कि ये एक मजहबी दहशतगर्द है। और बकायदा उन्होंने कहा कि पहले फलां पे शुरू होता है, फलां पे शुरू होता है, फिर फलां पे शुरू होता है, तो नाम नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे साफी दोस्त हैं। लेकिन उनको खुद इस इमरान खान की तहरीर के बाद खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनको कर क्या रहे थे। फिर उसके साथ साथ एक वीडियो जो है उनकी रिलीज कर दी जाती है, और उस वीडियो को सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन रिलीज करता है। बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर किसी मुजरम को इतनी VIP ट्रीटमेंट देते हुए नहीं देखा जितनी VIP ट्रीटमेंट इमरान खान साहब पे फायर करने वाले की थी। यानी जिस शख्स पे फायर हो रहा है उस पे उसकी तो गुफ्तगू नहीं दिखाई जा रही, उसका तो बयान नहीं दिखाया जा रहा, उसकी तो स्टेटमेंट नहीं दिखाई जा रही, ये भी नहीं दिखाया जा रहा उस पे साथ हुआ है। उस शख्स को पोर्ट्रे किया जाता है, और फिर आप हैरान होंगे कि वो बात उन्होंने बड़ी कड़ियां जोड़ी हैं, बिल्कुल सही जोड़ी हैं, कि फिर उस लड़के के बयानियों को लेके उसको सच साबित करते हुए कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। वज़ीर दाखिला भी यही बात करते हैं, वज़ीर दिफा भी यही बात करते हैं, और पाकिस्तान के चंद एक साफ़ी भी यही बात करते हैं। ये बहुत खौफनाक चीज़ है, और ये इस खौफनाकी का आप अंदाज़ा इसलिए नहीं कर सकते कि ये इमरान खान के कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 50% तो पाकिस्तान के अंदर सपोर्टर मौजूद हैं। आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो, आप उनको रिटेलिएट कर रहे हो। फिर सबको पता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके पीछे कौन है, लोगों को अंदाजा है। फिर आप उसको प्ले करते हो। अगली जो अहम चीज इसके अंदर वो उन्होंने खासतौर पे बयान की है कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो गुज़श्ता 15-20 दिन से ऐसा चल रहा है। अरशद शरीफ की मौत है, आज़म स्वाति जो है उसको उठाना है, उसको नंगा करके मारना है, उसके ऊपर कोई कान नहीं धर रहा। उसके बाद अरशद शरीफ के बाद इसके बाद उसकी अगली जो वीडियो आ गई है आज़म स्वाति की, ये सारा ऐसा है जैसे पाकिस्तान नहीं, हम किसी अजीब व गरीब दुनिया के अंदर बसे हुए हैं। इससे क्या होगा? मैं समझता हूं कि 9 तारीख को 8 तारीख को जो उनका मार्च वजीराबाद से शुरू होगा, ये बहुत ही जैसे कहते हैं पब्लिक
की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वो इसलिए ज्यादा हो जाएगी कि फिर हो सकता है कि संभालना मुश्किल हो यानी मजीद ताकत के साथ अब वो ताकत तो अब आएगी। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हुकूमती और इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है, जिसे इमरान खान ने वेलकम भी किया है। और ये साहब कितना खुश आइंद है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिक्रा बोल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फुल बेंच कमीशन बना लें। इमरान खान साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। पाकिस्तान के कानून में क्या इसकी हैसियत है और क्या सूरत है, पहले इसको देख लेते हैं और पिछले जितनी भी चीज़ें आई हैं उसको भी देख लेते हैं। 2 मिनट में पता चल जाएगा, ताकि हम नारों की जिंदगी में रहें। लोगों को बाकायदा एजुकेट करना चाहिए। देखिए, एक तो है आप कमीशन एक्ट, इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, उसके तहत 61 का है, जिसके तहत उन्होंने कमीशन अरशद शरीफ का बनाया था। वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश होती है, गवर्नमेंट उठा के उसको किताब अलमारी में बंद कर दे, वो अपनी जगह रह जाता है। दूसरा वो कमीशन है, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन थी। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास पड़ी रही, भुट्टो साहब ने उसको छुपाए रखा, आखिर इंडिया से वो किताब लीक हो, इंडिया में छप गई। बिल्कुल ठीक, उस पर हमने कोई उस रिपोर्ट को कोई अमल दरामद नहीं किया, पर रिपोर्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में अगर आप चाह रहे हैं ना, शेल्फ में चले जाएं लोगों की, बड़े बड़े जो हमारे हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की शेल्फ में चले जाएं, आपको ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें मिलेंगी जो हम कराते रहते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव फुल बेंच जो है, बुनियादी तौर पर हमारी जो अदालतें हैं वो हैं एडवर्सोरियल, जिसमें हम मुद्दई को साबित करना पड़ता है कि क्या चीज़ है, और वो उसको वो उस पर बारे सबूत उसके पास होता है। ठीक, लेकिन आपको टर्न करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में। अच्छा, जैसे हुआ था मेमो गेट के मामले में। मेमो गेट में हुआ ये था कि कियानी साहब चले गए थे और नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान के पूरे लीगल सिस्टम को उलट दिया था, इंक्विजिटोरियल कर दिया था, तफ्तीशी बना दिया था। फायद ईसा साहब को बाकी 3 चीफ जस्टिस से मिला के एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, और उसके अंदर बाकायदा जैसे होता है वो उन्होंने रिपोर्टें ली थी। मैं कहने का बुनियादी सजेशन ये है कि अगर दोनों एग्री करते हैं तो देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिक्टेट कर देनी चाहिए। और जैसे इमरान खान कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है कि साइफर से शुरू हो जाए अब तक। अच्छा, यानी ये 18 मार्च से लेके अब तक 7-8 महीने के अंदर जो वाकयात हैं, जिसमें अरशद शरीफ का केस आता है, जिसके अंदर असेंबली की सूरत हाल आती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक, रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर इसमें आजम सवाती आ जाता है, जिसमें शहबाज गिल आ जाता है, ये सारे इवेंट, और जिसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इमरान खान का धरना आ जाता है, ऐसा इसको सारों को एक सीक्वेंस में लेके इसके ऊपर बाकायदा तब करना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की, उस गलतियों में कसूरवार कौन था, और ये पब्लिक होनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप जिसको हम साइफर के बारे में हम कहते हैं बहुत स्टेट सीक्रेट है, 20 साल के बाद डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में अमेरिकियों ने छाप देना है, फिर आप कहेंगे उसका ये हुआ था, फिर आप रोते फिरेंगे कि ये अभी अगर कर देंगे तो आपको और कुछ नहीं तो क्लियर हो जाएगा पिक्चर। लेकिन हमने जानबूझ के इसको वहां से लेके अब तक, क्योंकि अगर आपने ये पूरा ना किया और किसी एक इवेंट के ऊपर कर दिया, फोकस कर दिया, तो ना या इमरान खान नहीं मानेगा, या फिर शहबाज शरीफ नहीं मानेगा। बनाएं फुल कोर्ट, 13 और 14 चीफ जस्टिस में 14 जजेस बन जाते हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस बनाएं, डेली ओपन रखें। और मैं तो इस बात का कायल हूं कि जिस तरह ओजे सिम्पसन वगैरह के उन्होंने बकायदा उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा था, इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए ताकि लोग देखें कि क्या हो रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है। लोग साफियों को उसमें ना रहें कि एक साफी एक टिकर भेज रहा है, दूसरा साफी दूसरा टिकर भेज रहा है, तीसरा जगह है। ये साफी भी तो हमारे कमाल के लोग हैं ना, एक भी जिस तरह के चाहे प्ले करते हैं।